नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बीजेपी के बस्तर चिंतन की। 31 अगस्त से शुरू हुआ बीजेपी का 3 दिनों का चिंतन शिविर आज संपन्न हो गया। पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने 3 दिन तक खोई सत्ता हासिल करने के लिए नीति और रणनीति तैयार की। समापन के मौके पर छत्तीसगढ़िया धुन बजी तो मांदर की थाप पर बीजेपी के नेता थिरकते नजर आए। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले लिया। बीजेपी जहां कांग्रेस पर वार कर रही थी तो वहीं जवाब खुद सीएम बघेल ने दिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़िया धुन पर बजता मांदर और मांदर की थाप पर थिरकते बीजेपी के दिग्गज। इन्हीं तस्वीरों के साथ बस्तर में 3 दिनों तक चले बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन हो गया। बस्तर में 3 दिनों के चिंतन के बाद बीजेपी नेता नई ऊर्जा के साथ झूमते नजर आए तो साथ ही कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले लिया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। कोई विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया, हम लोगों ने तो विधानसभा में बहस किया, चर्चा किया और धर्मांतरण के विरोध में बात किया। कभी धर्मांतरण के विरोध में उन्होंने एक शब्द कहा और चर्च का विरोध आज यदि उनके मन में आ रहा है, कम से कम ये भावना तो जागृत हुआ है। एक तरफ बीजेपी जहां बघेल सरकार को निशाने पर ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम के आरोपों का जवाब खुद सीएम भूपेश बघेल ने दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए, तो साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं के डांस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा जो बीजेपी के नेता पहले बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ सेल्फी लेते थे, अब वो छत्तीसगढ़िया धुन पर थिरकने को मजबूर हो गए। रमन सिंह जी ने और पुरंदेश्वरी ने स्वीकार कर लिया कि उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियन बने और वो चर्च बने। तो फिर धर्मांतरण का ये राग अलापना बंद करे। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था, संगीत नृत्य वगैरह, उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग पत्तियां कसते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ी धुन पे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नृत्य करने पे मजबूर हैं। दरअसल 2018 में मिली करारी हार और उसके बाद उपचुनावों में नाकाम रहने के बाद बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा रही है। बस्तर की 12 सीटों से बीजेपी साफ हो चुकी है और ऐसे में बस्तर फतह करना भी चिंतन शिविर का अहम हिस्सा रहा। अब इस चिंतन से पार्टी को क्या मिला है और क्या मिलेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 दिनों का चिंतन शिविर खत्म हो गया, संपन्न हो गया, आज उसका समापन हो गया। हमारे साथ 2 खास और युवा नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास जी हैं बीजेपी की तरफ से, ऊर्जावान युवा, तो दूसरी तरफ ऊर्जावान और युवा नेता विकास तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। गौरीशंकर जी, विकास जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल गौरीशंकर जी आपसे, सर 3 दिनों में ऐसा क्या निकला कि बीजेपी के नेता बाहर निकले तो सीधा थिरकने लगे? देखिए आसिफ जी, ये बात स्पष्ट है कि पिछले बार में जो अपेक्षा के परिणाम हम चाहते थे बस्तर में, वैसा हमको नहीं मिला। और जिस तरीके से पिछले 2.5 साल की सरकार की जो कारगुजारियां है, उसको लेकर एक बड़ी कार्ययोजना संगठन ने तैयार की है। उसको लेकर हमने चिंतन शिविर का आयोजन किया है और ये बात स्पष्ट है कि प्रदेश में। गौरीशंकर जी, मैं सुन नहीं पा रहा सर आपको। आप जो भी कह रहे हैं बहुत अहम कह रहे होंगे, लेकिन जब आप कुछ कह रहे हैं अहम, तो वो सुनना भी आना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास, तब तक विकास जी सवाल पूछ लूं। विकास जी, आपको आवाज आ रही है? आप कुछ बोलिए सर। नमस्कार बोलिए। जी नमस्कार। ये देखिए विकास जी की आवाज ठीक आ रही है। अभी गौरीशंकर जी की आवाज ठीक की जाए, वरना बोलेंगे कि विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। तुरंत ठीक की जाए गौरीशंकर जी की आवाज। विकास जी, आपसे सवाल। सर अगर कोई झूम रहा है, नाच रहा है अपने साथियों के साथ, अगर छत्तीसगढ़िया धुन पर थिरक रहा है, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? सर डांस तो ऐसी चीज है कि आप दूसरे को करते देखिए, आपका भी मन प्रफुल्लित हो उठता है। आप कहां सियासत में लगे हैं?
आसिफ भाई, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लोकोक्तियों और प्रचुर संपदा से भरा प्रदेश है। यहाँ पर के तीज त्योहार अब चालू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नृत्य किए, उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भाजपा के नेता जनता का करोड़ रुपया खर्च करके अभिनेत्री करीना कपूर के साथ सेल्फी खिंचवाते थे, 15 साल कभी भी इन्होंने कोई भी प्रकार का नृत्य समारोह नहीं किया, ना कभी कोई नृत्य किया। और जो ये धुन बज रहा था, ये ए पान वाला बाबू जो प्रसिद्ध धुन है, उड़ीसा राज्य का एक गाना है उसका, उसमें ये थिरक रहे थे, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। मांदर की थाप में थिरक रहे थे, उसमें भी हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो चिंतन शिविर नहीं है, ये चिंता का शिविर है। देखिए, सारे बुजुर्ग नेता एक साथ इकट्ठे हुए हैं और वो चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार बस्तर की जो 11 सीटें हैं, उसमें से जो एक स्वर्गीय भीमा मंडावी जी की जो सीट थी, इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक लहर में जीत जाएगी। लेकिन वहां पर भी उपचुनाव में 11,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा की हार हुई। कुल मिलाकर के बस्तर के जो आदिवासी हैं, इन्होंने भाजपा को नकार दिया है। आसिफ भाई, आजकल का समय काम का है। जो काम करेगा जनता उसे अपने सिर पर बैठाएगी, नहीं तो जो भाजपा की दुर्गत है वो होना तय है। देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही भूपेश बघेल जी ने क्या किया, जो 1800 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी टाटा प्लांट के लिए, उन्हें किसानों को वापस किया। जो 2500 रुपया समर्थन मूल्य हुआ करता था वनोपज का, उसे 4,500 किया गया। नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना हो, चाहे ये बहुत अच्छी बात कही आपने विकास जी। आपने कहा जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, उसे जनता आशीर्वाद देगी। तो फिर मुख्यमंत्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल्ली में नारे क्यों लगते हैं, बाबा चाहिए बाबा चाहिए? देखिए, ये तो स्वस्थ राजनीति है। आप आज इस पद में हैं, कल आपका अपना चैनल हो सकता है। उम्मीद सबको रहना चाहिए और ये स्वस्थ राजनीति का एक तरीका है। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। सर, अपना चैनल होना छोटी बात नहीं होती है, बहुत खर्चे होते हैं। हाँ, ये है कि मैं जहां भी रहूं अपनी बात अच्छे से रख सकूं, अच्छे सवाल पूछ सकूं, वो मेरी प्राथमिकता में है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। गौरी शंकर श्रीवास जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल आपसे वही पूछ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा था कि 3 दिनों में ऐसा क्या निकला कि नेता झूमने लगे? आसिफ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल, आप जोरदार सुनाई दे रही है, बोलिए सर। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पिछले बार में विधानसभा में जो चुनाव हुआ था, जिस प्रकार की हमको अपेक्षा थी वैसे परिणाम हमको नहीं मिले। और इस बात को लेकर पार्टी हाईकमान बहुत ज्यादा गंभीर है। और इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु बस्तर है। बस्तर छत्तीसगढ़ की राजनीति का गंगोत्री है। और वहां हमने एक बड़ी कार्ययोजना के साथ में चिंतन शिविर का आयोजन इसलिए भी किया है कि पिछले 2.5 साल में कारगुजारियां ये है कि धर्मांतरण बड़ी संख्या में हो रहा है, आदिवासी पलायन को मजबूर है, नक्सलवादियों के हाथ में भोले वाले आदिवासियों को छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले हफ्ते ही दिल्ली की मीडिया में स्पष्ट रूप से कहा था कि राहुल गांधी जी विकास देखने आ रहे हैं। तो विकास तो रेल की पटरी में बैठा हुआ है। हजारों की संख्या में बस्तर आदिवासी लोग वहां पर रेल मार्गों को अवरुद्ध करके बैठे थे। ये विकास है। एक भी विकास का ढेला इन्होंने रखा नहीं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आदिवासी वहां पर धर्मांतरण किया जा रहा है। एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम बता दे जो घर वापसी का अभियान चला रहा है। बात नंबर 1। तीसरी की जो बात इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बस्तर आ रहे हैं, बस्तर कब आ रहे हैं, पूरा हफ्ता निकल गया है, इसकी तिथि की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तिथि नहीं मालूम। 1 हफ्ता से ज्यादा का समय बीतने को आ गया, राहुल गांधी जी को मालूम है। ऐसा लगता है गौरी शंकर जी, कांग्रेस से ज्यादा आपको चिंता है कि राहुल जी कब आ रहे हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं। राज्य का निर्माण हमने किया, ये गौरी शंकर जी, एक विकास तो आपके साथ बैठे हुए हैं, उनको देखने आ रहे हैं राहुल गांधी। मैं सवाल आपसे एक पूछ रहा हूं सर, ये 3 दिनों के शिविर के बाद डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर पीछे मुड़ के थूक दें तो बघेल कैबिनेट बह जाए। ऐसा कितना थूक देते हैं सर? सर, ऐसा है कि दिल्ली में जो आपने इस बात को कहा उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए 50 विधायक और सांसद और महापौर और पता नहीं कौन कौन लोग पहुंच गए थे। उसके बाद राहुल गांधी जी नहीं आ रहे तो कौन थूक रहे? तो स्पष्ट वाली बात है जिस बात को आपने कहा। और राहुल गांधी जी के बुलाने के लिए इतने लोग जाने के बाद नहीं आना चाहते बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, तो किसका अपमान हो रहा है? नहीं गौरी शंकर जी, उसमें ऐसा ना, राहुल गांधी जिस दिन आ जाएंगे मैं चर्चा कर लूंगा उस पर कि वो आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या देख रहे हैं, क्या लेकर गए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये बयान दिया पुरंदेश्वरी ने कि नहीं दिया डी पुरंदेश्वरी ने? 10 सेकंड आसिफ भाई 10 सेकंड लूंगा मैं, मेरी बात होने जाने दीजिए। विकास तिवारी जी ने अपनी बात रखी है। हम तो चुनौती देते हैं कि हमारी पार्टी के सारे नेताओं ने एक साथ नृत्य किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, उनकी कला है,
अभूत होगा। और ये तो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हर मीटिंग में होता है, इसमें नया कुछ नहीं। टीएस सिंहदेव जी और क्या भूपेश बघेल जी मांदर की थाप पे नृत्य करेंगे? और ये लोग तो बार बालाओं के ऊपर नोट उड़ाने वाले लोग हैं। इनके विधायक गुलाब कमरो जी, मैं तो नाम लेता हूं, भरे कोरोना काल में नृत्य कर रहे, किस मुंह से बात करते हैं अभिनेत्री और सेल्फी की? बार बालाओं के ऊपर नोट उड़ाने वाले यहां पर राजनीति सुचिता की बात ना करें तो बहुत बड़ी बड़ी पोल खुलेगी आसिफ जी आज आपके चैनल के माध्यम से। मैं तो चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी खोलिए, वो अपनी खोलिए। छत्तीसगढ़ में बस सत्यता होनी चाहिए सर आरोपों में। पोतने वाले ये लोग, इनको कोई हक नहीं बनता आदिवासियों को रहनुमा बनने। गौरीशंकर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विकास जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और सीधा सवाल मैं आपसे वही पूछ रहा हूं सर कि बस्तर की 12 सीटें आपके पास आ गई। एक दंतेवाड़ा थी, शहीद हो गए भीमा मंडावी, वो सीट भी उपचुनाव में आपने ले ली। लेकिन सिलगेर, उसके बाद आदिवासी आर्थिक बंदी कर रही है, आर्थिक नाका लगा रही है। सरकार से कुछ नाराजगी है क्या? कैसे संभालेंगे? एक तरफ बीजेपी का जोर और दूसरी तरफ आदिवासियों की नाराजगी चल रही है क्या? देखिए आसिफ भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो ओछी भाषा है वो तो नहीं बोल सकता। ये बार बाला किसे कह रहे हैं मेरी समझ से परे है। हमारे लिए 10 सेकंड मैं एक मिनट गौरीशंकर जी सुन लीजिए, एक मिनट बोलिए। बार बाला किसे कह रहे हैं मुझे को नहीं समझ में आ रहा है। शायद ये उस बहन का उल्लेख कर रहे हैं जो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं पर नृत्य आदि का काम करती होंगी। उनका अपमान आप भाजपा और आरएसएस के नेता से सुन लीजिए। दूसरी बात, आज आप बस्तर की विकास की जो बात है, डॉक्टर रमन सिंह, मेरे को याद है ये परिवर्तन यात्रा के समय की बात है जब डॉक्टर रमन सिंह अपनी यात्रा लेके, विकास यात्रा लेके बस्तर गए थे। आसिफ भाई उनके साथ 4000 जवान उनकी सुरक्षा में गए थे। आज जब डॉक्टर रमन सिंह वहां पर 3 दिन है, बमुश्किल 15-20 जवानों के साथ वो वहां पर सुरक्षा ले रहे हैं। अब आप उनके ही समय का देख लीजिए कि उनको अपने शासनकाल में अपनी सुरक्षा के लिए 4000 लोगों की आवश्यकता रहती है और भूपेश बघेल के राज में वो मात्र 15 से 20 क्या सीएम होने का प्रोटोकॉल इसकी वजह नहीं है? आप जब सीएम होते हैं तो जवान ज्यादा होते हैं। विकास की बात हो रही है। बहुत सही। नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं तो 4500 जवान लेके नहीं जाते, ये मैं बता सकता हूं। दूसरी बात, बस्तर के आदिवासी, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे समझदार हैं आदिवासी छत्तीसगढ़ राज्य के। आज जो उनको उनका वनोपज का मूल्य मिल रहा है, आज उनकी जो जमीन वापस हो गई है, आज उनका कर्ज माफी हो गया है, उनका बिजली का बिल आधा हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चिंता शिविर है, उनको अपने नेतागिरी की चिंता सता रही है कि बचे खुचे इनके जो 14 विधायक हैं जो आपस में लड़ मर रहे हैं, उनको कैसे संभाला जाए। दूसरी बात आपके राष्ट्रीय चैनल में कहना चाहूंगा, दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी, जिसे हम अपनी बहन कहते हैं, उनकी अमर्यादित भाषा में उसकी कड़ी निंदा भी करता हूं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उस पर तो गौरीशंकर जी ने जवाब दिया ही नहीं कि थूक देंगे तो भूपेश कैबिनेट बह जाएगी। मैं लौट रहा हूं विकास जी आपके पास। विकास जी, आपने सवाल तो उठा दिया टीएस बाबा पर, भूपेश बघेल पर। मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, इन 3 दिनों में ये भी चर्चा हुई है क्या कि 23 में चेहरा कौन होगा? क्योंकि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी पुरंदेश्वरी ने कहा था पार्टी तय करेगी चेहरा कौन होगा, बीजेपी तय करेगी। इधर रमन सिंह का नाम लेने में क्या दिक्कत है सर, या कोई दिक्कत है? नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं आप ही से सवाल सर, अगर रमन सिंह का सवाल है आप ही से पूछूंगा। नहीं, देखिए, रमन सिंह जी ने अपनी बातें स्पष्ट कर दी और ये बात कहने में कोई वो वाली बात नहीं है। रमन सिंह जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता है और निश्चित तौर पर चेहरा है वो, लेकिन पार्टी अभी यह तय कर रही है। अच्छा, आपने क्या कहा? एक मिनट गौरीशंकर जी, आपने क्या कहा? आज भी सर्वमान्य चेहरा या आधी भारतीय जनता पार्टी का सर्वमान्य चेहरा है? मैं सुन नहीं पाया, दोनों बातें बड़ी गहरी हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य, देखिए अब आप बीच में मत बोलिए। एक मिनट विकास जी, एक मिनट। नहीं, अब आप बीच में। विकास जी, एक तो ऑडियो का दिक्कत, थोड़ा सा मसला है सर। मैं लौट रहा हूं आपके पास। हाँ, मेरा समय है। गौरीशंकर जी, देखिए ऐसा है कि रमन सिंह जी ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हूं और आज भी डॉक्टर साहब पार्टी के सर्वमान्य चेहरा, इसमें कोई कहने में कोई बात ही नहीं है। 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया है, यहां तो 2.5 साल में इनके चूल्हे हिल गए हैं। ये किस मुंह से बात करते हैं?
दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि सिलगेर को लेकर जो सवाल किया उसका जवाब नहीं आया, आदिवासियों के विकास को लेकर सवाल किया उसका जवाब नहीं आया, धर्मांतरण हो रहा है उसको लेकर जवाब नहीं आया, सिर्फ नृत्य और नाच और गाने की बात हो गई है। मेरा साफ कहना है कि आदिवासी को जिस विकास के नाम से इन्होंने छला है और साफ साफ झूठ बोलकर वोट बटोरा है, आज वो आदिवासी रोड के और रेलवे ट्रैक में क्यों बैठे हैं, क्यों उनकी हत्या हो रही है, क्यों जन अदालतें लग गई, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर वहां पर नृत्य कर रहे हैं तो इसमें किसी के पेट का पानी क्यों हिलता है। ये अपने आप को छत्तीसगढ़ के संस्कृति का ठेकेदार बताते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया, यहाँ के आदिवासियों को हक मारा है और आदिवासियों के चेहरे पे कालिक पोता है। नहीं तो ऐसे में तो गौरीशंकर जी, सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर भूपेश बघेल हरेली पर अगर गेड़ी चढ़ लें, नहीं गौरीशंकर जी, अगर भूपेश बघेल हरेली पे गेड़ी चढ़ लें या साटा खाले कोड़ा मरवा ले अपने हाथ पे, तो आप कहते हैं कि ये आडंबर है, ये वो है। अब ये सब जब आप करें तो आप संस्कृति का साथ दे रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल करे, कांग्रेस करे तो आडंबर। नहीं, मेरा साफ कहना है, संस्कृति को राजनीति करने का माध्यम मत बनाइए। हमने कोई राजनीति नहीं किया, ये तो प्रमोशन करने का माध्यम बना लिया इन्होंने। ये किस छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, क्यों इन्होंने छत्तीसगढ़ को उपेक्षित किया। और ये सीधा सीधा आडंबरबाजी है, सोटा खाना, पलटी मार, अभी भी पलटी मार उसका वीडियो भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो पलटी तो सरकार खाने वाली है और बाबा क्या कर रहे हैं, जगजाहिर सी बात है, राहुल गांधी जी नहीं आ रहे हैं। इसका जवाब विकास चरण जी क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। विकास जी, मुख्यमंत्री आता हूं गौरीशंकर जी, आता हूं। जनता को क्यों सोटा मार रहे हैं, आता हूं सर। अरे गौरीशंकर जी, एक मिनट। विकास जी, आपसे सवाल। ठीक है सर, आपने तेंदुपत्ते का 4,000 रुपए दिया, आपने जो लघु वनोपज थी जो उनके दायरे बढ़ा दिए, कई चीजों को शामिल कर लिया, कीमतें बढ़ा दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आदिवासी आपके खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहा है, मुझे बताइए। आसिफ भाई, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार पूरे भारत देश में है और यह संविधान भी बोलता है। आदिवासियों को जो बात नागवार गुजरी, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, सरकार ने बात सुना, वो मामला सुलझ गया। जो बात भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की कर रही है, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी, स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो अपने काम के लगातार वह वनांचल क्षेत्रों में जाते थे। उनको काले झंडे दिखाने का काम ईसाई मिशनरियां किया करती थी। वापस वो भोपाल है और भोपाल से उन्होंने आदेश, एक कमेटी बनाई जस्टिस नियोगी कमेटी के तहत, कि धर्मांतरण को रोकने के लिए भारत देश में अगर किसी ने पहला कानून बनाया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया है। 7 साल हो गए राष्ट्र में मुख्य नरेंद्र मोदी जी का शासन है, धर्मांतरण का क्या हो रहा है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह थे, गांव गांव में इनके शासनकाल में चर्च बना। अब जब सुन लीजिए, पार्टी नेता नाम बताइए, घर वापसी चला रहे, नाम बता दीजिए, आप बता दीजिए पहले। गौरीशंकर जी, देव जी का देखिए, अब ये गौरीशंकर जी, एक मिनट। एक कांग्रेस पार्टी, गौरीशंकर जी, मैंने आपको कहा ना सर, एक मिनट, देखिए बोलेंगे तो समझ में आएगा। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जो घर वापसी करवाते थे, हम उन सब का सम्मान करते जुदेव जी का। आज जुदेव परिवार को भाजपा ने हाशिए में डाल दिया है। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, उसका नाम बता दीजिए बस मेरे को। तो मुझे लगता है कि जितनी चीजें सकारात्मक निकल सकती थी निकल गई। अब युवा और जुझारू कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के तो भिड़ेंगे तो है ही, सियासी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। बहुत धन्यवाद आपका गौरीशंकर जी, बहुत धन्यवाद। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास जी, आप पर गौरीशंकर जी का आशीर्वाद बना रहे, गौरीशंकर जी आपका विकास होता रहे, यही मेरी कामना है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों प्रवक्ताओं का।